हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक दिन की बात है जब मैं काफ़ी छोटा था और ठंडों की छुट्टियों में अपने नाना जी के घर आया हुआ था। बहुत ठंड थी उस दिन। घना कोहरा छाया हुआ था चारों तरफ। रोड पर भी लोग बहुत कम दिखाई दे रहे थे। मेरे नाना जी जो सरकारी कार्यालय में एक क्लर्क थे। उस दिन सभी लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी भी कार्यालय से काम खत्म करके अपनी गाड़ी से घर की तरफ निकले कि तभी उन्हें याद आया कि नानी ने आज बाजार से कुछ हरी सब्जियां लाने को कहा था। तो रास्ते में से वह बाजार की तरफ निकल गए और गाड़ी बाजार से दूर लगा दी। मेरे नाना जी को शुरू से ही इत्र लगाने का शौक था और आज भी वो इत्र लगाकर कार्यालय गए थे। वह जैसे ही चौराहे को पार कर रहे थे कि उन्हें कुछ अजीब सा लगा। वह वहीं रुक गए। फिर कुछ पलों बाद फिर चले तो लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। वह ये सब अनदेखा करके बाजार की तरफ चले गए। बाजार में देखा तो वह दंग रह गए। जहां सुबह से रोड पर ना के बराबर लोग दिख रहे थे, वहां बाजार में तो बहुत भीड़ हो लगी थी। काफी मशक्कत करने के बाद आखिर सब्जियां लेकर वह आगे बढ़े ही थे कि उन्हें मछली बाजार दिखा और वो मछली खरीदने लगे। ताजी मछलियां देखने में और खरीदने में उन्हें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। जब उन्होंने घड़ी में देखा तब रात के 8 बज रहे थे। उन्होंने सोचा आज घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। इसी उधेड़-बुन में वो हरी सब्जियां और मछली लेकर जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़े कि फिर वो चौराहा पार किया उन्होंने। फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे है। देरी के चक्कर में वह सब नज़रअंदाज करते हुए जल्दी गाड़ी की तरफ बढ़े और गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ निकल गए। रोड पर ठंड की वजह से लोग ना होने के कारण गाड़ी रफ्तार में चली जा रही थी कि तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। नाना जी को लगा इतनी ठंड और घने कोहरे में ये अकेली औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि शायद कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर मायके जा रही हो और उसे इतनी ठंड में सवारी गाड़ी ना मिली हो। यह सोचकर उन्होंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से जोर जोर से रोने लगी। सब तरफ बस उसकी ही हूं हूं सी सिसकारियां गूंज रही थीं। फिर नाना जी ने फिर से पूछा, अरे बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? फिर भी वह कुछ ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर बेटी, सुबह घर चली जाना आपने, यहाँ इतनी ठंड में शायद ही कोई गाड़ी मिल पाए। फिर भी वह कुछ नहीं बोली। तो नाना जी ने कहा, यहाँ रात में रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो आज मेरे घर में और सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। जब उस औरत ने यह सुना तो झट से हाँ में सर हिला दिया और गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ गई। लेकिन उस औरत के मुंह से घूंघट नहीं हटा। कुछ समय सफर करके गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंची कि घर के लोग कब से नाना जी की राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही मामा जी ने पूछा, पिताजी आज बहुत देर हो गई और कार्यालय तो काफी देर पहले बंद हो गया था। तब नाना जी ने घर के सभी लोगों को सारी बात बताई और नानी से बोले,
आज का खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी कहाँ भटकती, इसलिए मैं घर ले आया। पर मामा जी को संदेह था कि कहीं ये चोर तो नहीं है जो रात को सोने के बाद कहीं घर के सामान को चुरा कर न ले जाए। खैर, नानी जी नाना जी की बात को कैसे टालती, पर नानी ने उस औरत से कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूं, लेकिन कल सुबह होते ही यहां से चली जाना। उसने तब भी कोई जवाब नहीं दिया, बस हाँ में सिर हिला दिया। नानी बोली, चलो ये सामान उठाकर मेरे साथ रसोई में चलो और खाना बना दो। उसने जवाब ना देकर बस हूं ही कहा और सामान उठाकर नानी के पीछे चल गई। रसोई में सारा सामान रखवाकर नानी ने सब कुछ समझाया और खाना जल्दी बनाने को कहा और वहां से चली गई। लेकिन नानी का मन काफी परेशान हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्यों। 10 मिनट बाद नानी रसोई में उसे देखने फिर चली गई कि वो क्या कर रही है, और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी जो कि घूंघट में कैद था। वहां पहुंची तो देखा कि वो अभी थैले से मछलियां निकाल रही थी। ये देखकर नानी को गुस्सा आ गया और नानी ने जोर से गुस्से में कहा, यहां सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी मछलियां ही निकाल रही हो, क्या सुबह तक खाना बनाओगी? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके सिर पर अभी भी घूंघट था। नानी ने कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूं, जिससे काम जल्दी निबट जाएगा। और वो जल्दी चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों नानी देखने की जितनी कोशिश करती वो पल्लू खींच लेती। और अंत में हार कर नानी बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे का सारा काम तुम जल्दी से निपटा लो और कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। उसने फिर से कुछ नहीं बोला, बस सिर हाँ में हिला दिया। और नानी ने भी वहां से जाने में ही ठीक समझा और सोचा कि शायद ये अनजान लोगों से डर रही है। ये सब सोचकर नानी बोली, मैं कुछ देर में आती हूं, तुम जल्दी से खाना बनाकर रखना। और नानी वहां से चली गई। पर अभी भी मन नानी का काफी परेशान हो रहा था। कभी अपने कमरे में, तो कभी नाना जी के कमरे में, तो कभी अपने बच्चों के कमरे में जाकर देख रही थी कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई थी। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे, वो घड़ी उनके लिए पहाड़ सी हो रही थी। समय ही नहीं कट रहा था। 9 मिनट बड़ी ही मुश्किल से गुजरे और नानी तुरंत ही रसोई की तरफ दौड़ी। और जैसे ही रसोई में पहुंची, वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी दिल की धड़कनें रुक गईं। उस औरत का घूंघट हटा हुआ था और वो कच्ची मछलियां खा रही थी। पूरी रसोई में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था और उसका भयानक चेहरा था। इतना भयानक और खौफनाक चेहरा नानी ने आज तक नहीं देखा था। बाल, नाखून, दांत बहुत बड़े बड़े थे उसके। पूरा मुंह खून से सना हुआ था। वह मछलियां ऐसे खा रही थी जैसे कितने दिनों की भूखी हो। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि नानी उसे देख रही है। रसोई जो घर के पीछे की ओर थी, तो किसी को कुछ पता नहीं चला। नानी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर चिल्लाएं तो कहीं ये सबको नुकसान ना पहुंचा दें। इसी उधेड़बुन में बस भगवान का नाम ले रही थी कि तभी वो एकदम आगे बढ़ी और एक थाल उठाया
और झट से चूल्हे की तरफ दौड़कर उन्होंने जलते हुए कोयला को थाल में रखा। इतनी ही देर में चुड़ैल ने उन्हें देखा और वो नानी की ओर लपकती। उससे पहले ही थाल में भरे जलते हुए कोयले को नानी ने चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। आग की जलन से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी जो रसोई से बाहर सुनाई देने लगी, जिससे सब लोगों के कान में जब वो आवाज पड़ी तो सब लोग तेजाई से रसोई में आए। वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला रही थी और नानी की तरफ दौड़ती आई, लेकिन जब चुड़ैल ने सब लोगों को रसोई में देखा तो वो रसोई से बाहर जंगल की तरफ चिल्लाते हुए भाग गई। और ये सब नजारा देखकर सारे लोग डरे सहमे हुए खड़े हुए थे। और तब जाके नानी थोड़ी शांत हुई और वहां जो सारे लोग खड़े थे वो नानी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा उस चुड़ैल से पीछा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी कहानी को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।